जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। यानी कांवड़ यात्रा हिंदुओं का जो 1 महीने तक त्योहार चलता है, इसमें सभी जो भी हिंदू होते हैं वो कांवड़ को लेकर जाते हैं और किसी भी नजदीकी, कोई हरिद्वार जाता है, कहीं कहीं जाता है और कोसों दूर चलकर उसका जो है वो विसर्जन करते हैं। जाके जल जो है वो भर कर ले जाते हैं कलश में और उनको कितने किलोमीटर तक दूर जाकर और फिर जो भी नजदीकी गंगा जी जो होती हैं वहां पे उनको समर्पित करते हैं जाके। तो इन सब चीजों को लेकर जैसे ही कांवड़ यात्रा की बात आती है, जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, वैसे ही यहाँ पे कहीं पे वो प्याज लहसुन वाला खाना, तो कहीं पे वो थूक कर खिलाने वाला खाना, तो कहीं पे नाम बदलने का मैटर आ जाता है कि भाई अब नाम बदल बदल के लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लोगों के धर्म को नष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के जो ये इतनी 1 महीने से तैयारियां चलती हैं और जाने कितने किलोमीटर दूर चलकर कांवड़ को लेकर कंधे पर लेकर लोग चलते हैं, गीत गाते हैं, इन सबको यानी कि इतनी मेहनत करके, इतने पवित्र, इतना मन में अपने आस्था को लेकर मन्नत मानकर लोग चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। दिन रात धूप छांव बारिश कुछ भी उनको नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वो मन में सिर्फ प्रभु भोलेनाथ का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ चलते जाते हैं और उनको वो ताकत भी मिलती है और उस ताकत के साथ में वो सिर्फ बम बम भोले का नारा लगाते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इन सब को, धर्म को नष्ट करने के लिए क्या जो और हैं यानी लोग, वो आखिरकार क्या चाहते हैं? सावन का महीना आया नहीं कि कांवड़ यात्रियों के लिए पाबंदियां शुरू हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर से नहीं होना चाहिए, इधर से जुलूस नहीं निकलना चाहिए। आखिरकार हिंदुस्तान में रहकर हिंदू के साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं ये कट्टरपंथी? तो कट्टरपंथियों को खुद सोचना चाहिए। जब इनका त्योहार होता है, जब ये अपने जुलूस निकालते हैं, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आती है, तब कोई समस्या उनको नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हिंदुओं का त्योहार आता है, हर तरीके के नियम कानून वो अपने आप से खुद बनाने लग जाते हैं और खुद, मतलब वो तो छोड़िए, धर्म को नष्ट करने के लिए भी उनके लिए प्याज लहसुन का खाना, अपना नाम तक बदल देते हैं। ऐसे तो वो बड़े कट्टरपंथी बनते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है तो उसमें अपना नाम तक बदल देते हैं। अभी एक मैटर आया था गोपाल नाम का जो था, तो वो भी इस तरीके से अपना नाम गोपाल रख लिया, नाम मुस्लिम नाम और हिंदुओं का नाम रख लिया। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जो हिंदुओं की आस्था को कैसे नष्ट करने में लगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए यानी कि कई ऐसे, यानी कि 35,000 3,500 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। 15,000 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, ये सब व्यवस्थाएं गाजियाबाद से लेके और मुजफ्फरपुर लो या और भी जगह लो, हर जगह पे इस समय कांवड़ यात्रा को लेकर और पूरी तरीके से इस समय प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो गया। यात्रा को लेकर हाईटेक जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ा दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालुओं को की यात्रा और उनकी सुरक्षा और उनकी शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहे, उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अपनी बैठक बुलाकर पूरी तरीके से सारी जितनी भी उनसे समस्याएं कांवड़ यात्रा को लेकर हैं, उन सबसे जुड़ी बातों को सभी को डिटेल्स में बता दिया गया है और उनको अलर्ट कर दिया गया। तो वहीं पे क्या अब वाकई में जो अभी एक थाईलैंड और कंबोडिया में शिव मंदिर को लेकर अभी का है, जिसमें पीएम जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो बताइए पीएम को कानूनी तरीके से उनको सस्पेंड यानी कि उनको हटा दिया गया है। तो एक पीएम, लेडी पीएम थी और उनको कंबोडिया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने पिता के फ्रेंड को केवल एक कॉल की, कॉल करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अंकल
क्या हालचाल है, और कंबोडिया में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि वहां पे अगर कोई समस्याएं हैं उन सब से लेकर उन्होंने बात की। वहीं पे उन्होंने जो कहा कि हमारे यहाँ की थाईलैंड की सैन्य समस्याएं जो है उनको छोड़िए, आप बॉर्डर की बात करिए। इतनी बात कहने पर ही वहां पे ये बात उनकी लीक हुई। लीक होने पर उन्होंने ये कहा कि कंबोडिया से उनका जो है बातचीत होती है। इस पर पीएम को सस्पेंड कर दिया गया। तो कंबोडिया में एक शिव मंदिर है, वहां पे महिलाओं ने अपना उसी भाषा में, कंबोडिया भाषा में गीत गाया। गीत गाने पर ही थाईलैंड के लोगों को बड़ी समस्या हुई कि ये हमको उकसा रहे हैं, अबेट कर रही हैं। तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा होने पर जब उन्होंने अपने यहाँ की पीएम से बातचीत की तो उन्होंने वहां पे अपने अंकल को फोन मिलाया, अपने पिता के फ्रेंड को, और वहां पे ऐसी समस्याएं सुनकर लोगों को ये बात लीक हो गई और ये कहा कि ये उनसे मतलब हम लोगों की समस्या ना सुन के वो अंकल अंकल करके बात कर रही थी। इस तरीके से उनको पीएम पद से हटा दिया गया। तो सोचिए, कांवड़ यात्रा को लेकर आखिरकार यहाँ पे शिव भगवान की, जो कि इस समय पर ऐसा कोई नहीं है जो शिव भगवान को ना मानता हो। हनुमान जी की पूजा, शिव की पूजा हर घर में हर लोग कर रहे हैं और उनको बड़ी श्रद्धा के साथ में लोग पूजते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी यात्राएं निकालते हैं, उनसे उन मन्नतें मांगते हैं। तो इस तरीके की जो मंदिर हैं उनको पूर्ण रूप से, जो कि जंगलों में हो या चाहे कि कहीं भी हो, पहले लोग मंदिरों में, शिव मंदिरों में जंगलों में पड़ा होता था या कहीं होता था, लोग जाते नहीं थे दर्शन करने। लेकिन आज की तारीख में शिव मंदिर में लोग सुबह शाम पूजा कर रहे हैं। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लोग परेशान हैं कि उनकी समस्याएं कैसे शिव भगवान हर रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर जो आस्था जागृत हो रही, इस आस्था को भंग करने वाले लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं कि कैसे इनकी आस्था को भंग किया जाए और इनके अंदर जो शिव और हनुमान बाबा का, जो भी दोनों बाबा को लेके, चाहे भोले बाबा हो चाहे हनुमान बाबा हो, दोनों ही बाबाओं के यानी कि आस्था को कैसे नष्ट किया जाए कि इनको प्याज लहसुन या कुछ ऐसा खिला दें कि इनकी मति जो है वो भ्रष्ट हो जाए और ये ऐसा कुछ ना कर पाए। वहीं पे बागेश्वर बाबा को लेके, जो सनातन महाकुंभ को लेकर भी वहां पे पटना में इस समय पे है, तो पटना वो पहली बार कहा जा रहा है कि वो पटना में पहली बार वहां गए हुए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें गजवाए हिंद नहीं, यानी हम भारत हिंद चाहते हैं। तो भारत हिंद की बात क्यों कही? क्योंकि पटना में सनातन महाकुंभ चल रहा है और वहां पे जो बाबा बागेश्वर जी हैं तो उन्होंने ये बात कही है। तो इस पर भी लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की हैं कि ये भगवाए हिंद और गजवाए हिंद की बात आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें गजवाए हिंद नहीं, हमें भगवा हिंद, भारत हिंद चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर जो इस समय पर जो लोग उनकी आस्था को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वहीं पे समाजवाद और नमाजवाद को लेकर भी अभी बवाल चल रहा था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की बात जो चली थी, जो आरएसएस के दत्तात्रेय ने कही थी, उस पर भी है कि संविधान को हटाया जाए। तो धर्मनिरपेक्ष का सेकुलरिज्म और 1975 में जो 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे, उसमें कई ऐसी चीजें जोड़ी गई थी। सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था और 4 चीजें जो जोड़ी गई थी, उनमें 42nd अमेंडमेंट में ये सब चीजें आई थी, जिसको लेकर उन्होंने, तो वहीं पर बाबा बागेश्वर जी ने ये भी कहा है कि मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूँ, जिस पार्टी में हूँ तो वो है हिंदू, मैं हिंदू पार्टी से हूँ और उसी पार्टी का ही हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। और हम उस हिंदुओं का विरोधी जातियों में बताते हैं, एक पिता के 4 बेटे हो सकते हैं लेकिन सभी उसके लिए बराबर होते हैं। हम झुकेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने इतनी बातें जो कही हैं उस पर कई लोगों पर बड़ी ही चर्चा का विषय बन चुके हैं बाबा जी। तो कहीं भाषा की लड़ाई चल रही है तो कहीं किसी क्षेत्र की लड़ाई चल रही है। तो हिंदुओं को बांटना मत, हिंदुओं को कटना मत, यानी हिंदुओं को बांटना मत,
हिंदुओं को काटना मत। उससे हमें मुसलमानों से और हिंदू से दिक्कत नहीं है, हमें तो जाति में बांटने वाले हिंदुओं से दिक्कत है। हम राजनीति नहीं, राजनीति के चक्कर में नहीं, हम ऐसा उन्होंने बोला है कि राजनीति के चक्कर में पटना आए, यानी कि ऐसी कोई बात उन्होंने ऐसी कोई कही, हम राजनीति नहीं है। तो ऐसी करके उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि कुल मिलाकर उनका है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर पर्सन है जो सनातन है, सनातनी है, तो उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से योगी बाबा जी ने बोला था कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो ऐसी बात उन्होंने क्यों कही थी? क्योंकि अगर हिंदू बट गया तो कटेगा जरूर। तो हिंदुओं को ना बटने की सलाह दी थी। आज वही है कि आज हिंदू अगर एक है तो सोचिए पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें कितना बेनिफिट मिला है। अगर हिंदू एक ना होता, अगर देश के नागरिक अगर एक ना होते, हिंदुस्तान के नागरिक एक ना होते, तो पाकिस्तान से कैसे लड़ पाते? तो पाकिस्तान से को मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया सिर्फ एकता की वजह से। अगर एक हैं तो वाकई में सेफ हैं, अगर एक नहीं है तो हम कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो घर से लेकर और बाहर तक की, यानी घर की लड़ाई हो और या बाहरी की लड़ाई हो, हमारे पास ताकत सिर्फ एकता में है और एक हैं तभी सेफ हैं, चाहे वो कहीं की भी लड़ाई हो। तो इस तरीके से एकता यानी कि अगर है तो वाकई में हम बिल्कुल पूर्ण रूप से सेफ हैं, चाहे वो हमारे लिए किसी भी फील्ड का हो। यानी कि जिस तरीके से बाबा जी ने बताया है, वहीं कांवड़ यात्रा की जो तैयारियां जोर तोड़ से चल रही हैं, वहीं थाईलैंड में भी आपने देखा कि पीएम को इस बात पे हटाया गया, सिर्फ शिव मंदिर को लेकर वहां पे भी बवाल हुआ। तो इन सब चीजों को लेकर यानी कि भोले बाबा का दिन शुरू हो गया, सावन के महीना शुरू हो गया, कांवड़ यात्रा को लेकर अब पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट हो चुकी है कि किसी भी हिंदू के साथ में कोई भी उनकी श्रद्धा यानी उनकी आस्था को चोट ना पहुंचा पाए, उनका जो व्रत है यानी शुद्ध शाकाहारी उनको भोजन मिल पाए, कोई भी उसमें मिलावट ना हो पाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आस्था को कोई चोट पहुंचा सके, भंग कर दे, उनकी जो मन्नत मान के रखी है, जो व्रत किया उस व्रत को जो है भंग कर दिया जाए। तो इन सब को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और यही कामना है कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं की पूरी सुरक्षित और अच्छे से निकले और सभी जो भी श्रद्धालु हों वो अपने पूरी श्रद्धा के साथ में जो जल लेकर चलते हैं मन्नत मान के, उनको अच्छे तरीके से गंगा में प्रभावित करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये सभी चाहते हैं और प्रशासन भी इसमें पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। इसीलिए इतने पुलिसकर्मी, ड्रोन, कैमरे, सीसीटीवी सभी की तैयारियां हो चुकी हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई उनको टारगेट ना कर पाए, जैसे पहलगाम में टारगेट किया गया था हर महिलाओं के पतियों को, तो वैसा टारगेट ना कर पाए। इसीलिए इस समय पे जो अमरनाथ यात्रा चल रही वहां पे भी पूरा प्रशासन अलर्ट है, वैसे ही कांवड़ यात्रा में भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री